So today we'll discuss about the अपकार स्कोर। अपकार स्कोर क्या है? तो ये अपकार स्कोर न्यूबॉर्न बेबी का कंडीशन क्या है वो पता करने के लिए अपकार स्कोरिंग किया जाता है। ये डिलीवरी का तुरंत 1 मिनट के बाद किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट के बाद किया जाता है। इट वॉज डेवलप बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपकर इन 1952। अपकार स्कोर में द वर्ड जो अपकार है उसका ही फुल फॉर्म से वो सब आता है। जैसे ए से होता है अपेरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस, एस से एक्टिविटी, आर से रेस्पिरेशन। जो न्यूबॉर्न डिलीवरी होता है उनका ये 5 थिंग्स असेस करके न्यूबॉर्न का कंडीशन क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसमें अपकार का ए से आता है अपेरेंस। अपेरेंस मतलब हम न्यूबॉर्न का अपेरेंस देखेंगे कैसा है, उसका मतलब उसका स्किन कलर क्या है, उस हिसाब से हम उनको स्कोरिंग करेंगे। इसमें स्कोरिंग होता है 0 पॉइंट्स, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स। इफ़ बेबी साइनोटिक है मतलब पूरा बॉडी उसका साइनोटिक मतलब साइनोसिस ब्लूइश कलर होल बॉडी है तो उसको हम देंगे 0 पॉइंट्स। इफ़ उसका पेरिफेरल साइनोसिस ओनली है उसमें हम देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, पेरिफेरल मीन्स ओनली एक्सट्रीमिटीज़ उनका साइनोसिस है तो उसके लिए हम देंगे 1 पॉइंट। और नॉर्मल बेबी का कलर देखोगे तो पिंकिश होता है। इफ़ बेबी पिंक कलर का है तो उसके लिए देंगे हम 2 पॉइंट। अपीयरेंस ख़त्म हो गया, उसके बाद आते हम पल्स में। पल्स चेक करेंगे। पल्स किसे चेक करेंगे? तो न्यूबॉर्न का हार्ट रेट तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इफ़ बेबी में हार्ट रेट प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हम देंगे 0। इफ़ 100 बीट पर मिनट से कम है उसके लिए देंगे 1 पॉइंट। और इफ़ बेबी का नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है 120 से 160 होता है बीट पर मिनट, लेकिन इफ़ बेबी का हार्ट रेट 100 टू 140 में है तो नॉर्मल माना जाता है, उसके लिए हम देंगे 2 पॉइंट। ये 2 हो गया अपीयरेंस और पल्स। उसके बाद आता है ग्रीमेस। ग्रीमेस हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम रिफ्लेक्स बेबी को देंगे। जब न्यूबॉर्न होता है उसका बहुत सारा रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है तो हम उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे। स्टिमुलाई जो प्रोवाइड कैसे करेंगे? जैसे बेबी को हम स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे जिससे बेबी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हम जो स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम देंगे 0 पॉइंट। और जैसे हम उनको रिफ्लेक्स सब प्रोमोट करते हैं तो बेबी जब वीक क्राई करता है, जब हम स्टिमुलेटेड करते हैं तो बेबी क्या होता है, जब वीक क्राई करते हैं तो उसके लिए हम 1 पॉइंट देंगे। इफ़ बेबी मतलब कम्प्लीटली रो रहा है तो क्राई व्हेन स्टिमुलेटेड उसके लिए देंगे 2 पॉइंट। अब आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आता है टोन। मतलब टोन किस चीज़ का? तो मसल टोन देखेंगे बेबी का मसल टोन कैसा है। फ्लॉपी है तो 0 पॉइंट। फ्लॉपी मतलब इफ़ बेबी का मसल्स लूज है, उसमें ना फ्लेक्शन है ना एक्सटेंशन है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए देंगे हम 0 पॉइंट्स। और 1 पॉइंट हम क्यों देंगे? इफ़ बेबी में इफ़ सम फ्लेक्शन प्रेजेंट है, मतलब जो बेबी का एक्सट्रीमिटीज़ है वो फ्लेक्स्ड है, कुछ हद तक फ्लेक्स्ड है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। इफ़ बेबी का मसल स्टोन कम्प्लीटली वेल फ्लेक्स्ड है और जो रेसिस्ट कर रहा है एक्सटेंशन को तो उसके लिए हम 2 पॉइंट देंगे। अब बात आता है रेस्पिरेशन का। इफ़ रेस्पिरेशन कम्प्लीटली एब्सेंट है तो 0 पॉइंट्स। और उसका स्लो इरेगुलर ब्रीथिंग है तो 1 पॉइंट। और बेबी एकदम क्राई कर रहा है तो उसके लिए 2 पॉइंट। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग क्राई का बात आता है तो बेबी जब डिलीवरी होता है तो बेबी जो अच्छे से रोता है उसको ऐसे भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बेबी बोलते हैं। तो ये सब स्कोरिंग करने के बाद अब आपका स्कोरिंग कैसे करेंगे? तो ये जितना भी 5 पॉइंट्स है अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ये सब में जो पॉइंट्स मिलेंगे उन सबको ऐड करके इफ़ वो 7 टू 10 में आता है तो बेबी कम्प्लीटली नॉर्मल है। इफ़ 4 टू 6 आ रहा है तो मॉडरेट है, मतलब फेयरली लो, ना वो कम्प्लीटली नॉर्मल है
ना उसका कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी नहीं, वो बीच में मॉडरेट है। इफ़ 0 to 3 आता है तो बेबी को नियोनेटल रिससिटेशन का ज़रूरत है बोल के वो इंडिकेट करते हैं। तो ये हम आपका स्कोरिंग 2 टाइम्स करते हैं, एक 1 मिनट में, एक 5 मिनट के बाद। तो जब 1 मिनट में हम करते हैं तभी उसका स्कोरिंग 0 to 3 आता है, तो हम इमीडिएटली उसको रिससिटेशन देंगे बेबी को। और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम फिर आपका स्कोरिंग करेंगे। उस हिसाब से फिर अब बेबी को रिससिटेशन करना है कि उसका कंडीशन नॉर्मल हुआ कि नहीं, वो पता करके फिर हम उस तक वहाँ पे स्कोरिंग हम के बेसिस पे जो भी केयर है वो प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपका स्कोरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है जब डिलीवरी होता है न्यूबॉर्न का। सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।